हेलो। कक्षा 6 में हम गणित में अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना इसके प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.3। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि विभाज्यता द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। ये हमें एक सवाल दे रखा है। इसमें कई संख्याएं दे रखी हैं, तो इसको हल करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जैसे बताया गया है कि संख्याएं 6 से विभाज्य, तो देखिए इसमें जो संख्या 6 से विभाज्यता का नियम है, उसमें जब कोई भी संख्या है, अगर वो 2 से उसमें पूरा भाग जा रहा है और 3 से भी पूरा भाग जा रहा है, तो वो 6 से भी उसमें पूरा भाग जाएगा। यानी 2 और 3 दोनों संख्याओं से जो संख्या विभाज्य है, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर संख्या देखनी है। ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई में 4 है, जो सम संख्या है, यानी ये हमारा 2 से विभाज्य होगा। इसी तरह से अब हम 3 से देखें, तो ये 3 से भी हमारा विभाज्य हो रहा है। ये संख्या आप 3 से इसको भाग दीजिए, पूर्ण विभाज्य हो रही है। इसलिए हम इस संख्या को, जब ये 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो रही है, तो हमारी ये 6 से भी विभाज्य संख्या कहलाएगी। अतः इसका ए उत्तर है। ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी संख्या में भी 2 का भाग देंगे और 3 का भी भाग देंगे। अगर वो हमारा पूरा पूरा जा रहा है तो 6 से भी भाग जाएगा, अन्यथा वह संख्या 6 से भाग, अगर 2 या 3 से किसी से भी अगर पूरा नहीं जा रहा है, या 2 से जा रहा है 3 से नहीं जा रहा है, तब भी वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। यानी दोनों संख्याओं से वो पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप इसको देखिए, प्रत्येक में 2 और 3 का भाग देकर, तो जो पूरा पूरा जा रहा है वो 6 से भी विभाज्य होगी। इस आधार पर हमारा इसमें ये जो f वाला है, ये भी पूर्ण 2 से और 6 से भाग जा रहा है। बाकी इन संख्याओं में 2 और 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो ये f भी हमारा विभाज्य होगा। इसी तरह से हमारा g वाले में भी पूरा भाग जाएगा। ठीक है। तो ये g भी 6 से विभाज्य होगा। और इसी तरह से i वाली संख्या भी हमारी पूरी विभाज्य है। तो ये इसका उत्तर हुआ। इस तरह से इनको देख लीजिएगा। धन्यवाद।